प्रधानमंत्री वापस लो। पंचवंश पर अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पंचवंश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो। जयप्रकाश सिन्हा के प्रधानमंत्री वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पंचवंश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जयप्रकाश सिन्हा के प्रधानमंत्री वापस लो, वापस लो, वापस लो। जयप्रकाश सिन्हा के प्रधानमंत्री वापस लो, वापस लो, वापस लो। हाजी बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं सुनील कुमार वर्मा। मैं अपने इस समिति के बैनर तले यही इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दया प्रकाश सिन्हा ने जिस तरह से एक बुक लिख करके पूरा देश को नाटक के मंच पर लाके खड़ा कर दिए हैं, मैं अपने सरकार से, भाजपाई सरकार से कहना चाहता हूं कि अशोक सम्राट के पद चिन्हों पर चलकर आज इस देश का इतना विकास होने का जो गाथा गाते हैं मोदी जी, आज पूछे कि अपने ही सरकार में इस लेखक को जो अवार्ड दिए हैं क्या यह सही है? जिस बुक को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं उस बुक के माध्यम से क्या शांति का प्रचार हो पाएगा? सम्राट अशोक ने बुद्ध का प्रचार किए, शांति का संदेश दिए, जिसके चलते आज मोदी जी पूरे विश्व में डंका बजाते हैं कि भारत ही विश्व गुरु है, शांति का संदेश देता है। तो क्या यह बुक के माध्यम से पूरा दुनिया में शांति का संदेश जा पाएगा? इसलिए हम यह चाहते हैं कि यह सरकार प्रकाश सिन्हा से अवार्ड जो दिए हैं वो वापस ले और उस बुक को पूरे देश में वंचित करें कि कहीं प्रकाशित ना हो, कहीं बिक्री ना हो उसका, और लोग यह गलत फहमी को पढ़कर किसी तरह का सामाजिक असमता का प्रचार न करें। अशोक जो चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक के बारे में यह जो टिप्पणी जो है यह केवल मौर्य वंश का नहीं, यह पूरे भारत वर्ष का अपमान है। और अपमान करने वाले जो लोग हैं वो आज कहीं न कहीं उनका कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है। तो वैसे संरक्षण देने वाले लोगों को कि हम लोग चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय में हम लोग ऐसा उनको धूप चटाएंगे कि फिर वो नाम नहीं लेना चाहेंगे कि ये ऐसे सम्राट महान अशोक को बारे में गलत टिप्पणी करते हो। और मैं यह पूरे समाज पूरे जो आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने शासनकाल में पूरे भारतवर्ष को एकीकृत करने का काम किया और एकीकृत करके और पूरे भारत में अपने नाम कमाने का काम किया। और वैसे सम्राट अशोक के बारे में अगर गलत टिप्पणी कोई करता है तो इसको पूरे भारत के लोगों को बर्दाश्त करने की। अशोक मेहता नाम है मेरा। किस बैनर से आप? महात्मा फुले समता परिषद एक बैनर है हमारा पूरे बिहार में। यह सामाजिक संगठन चलता है, हमारे उसी बैनर के तहत इस कार्यक्रम को कराए। ये दया प्रकाश सिन्हा है, ये अपने आप को लेखककार समझते हैं, समझ गया ना, लेखक समझते हैं। इन्होंने ड्रामा उरामा लिखा है, सम्राट अशोक पर भी इन्होंने ड्रामा लिखा और नाटक लिख करके इन्होंने यह काम को किया है। सम्राट अशोक को इन्होंने बताया है कि औरंगजेब की तरह है, और हमको नहीं पता चलता कि औरंगजेब का पाठ इन्होंने कब पढ़ा था। सम्राट अशोक के सोना का चिड़िया भारत का था, भारत का सोना का चिड़िया जब सम्राट अशोक का था तो यहाँ के पेड़ पौधे भी खुशहाल थे, पक्षी भी खुशहाल थे, यहाँ के मनुष्य भी खुशहाल थे। अशोक सम्राट के रीजन में जितना यहाँ के वर्कर को पेमेंट मिलता था, आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री को भी उतना पेमेंट नहीं है, एक IAS अफसर को भी नहीं है। और वो आदमी, ये आदमी को समझ में आ रहा है कि औरंगजेब का मतलब क्या होता है? जो शासन देश से लूट के जो ले जाने वाले लोग थे वो औरंगजेब थे ना। सम्राट, महान सम्राट क्यों लिखाया? तिरंगे झंडे का स्थान है अशोक चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। वो तिरंगे का सम्मान है, देश का प्रतीक है। अशोक का स्तंभ कम से कम हजारों स्तंभ है, नोट पर भी अशोक सम्राट का पद चिन्ह है।
और उस आदमी को आप कह रहे हैं कि औरंगजेब, ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय से जो इनको सम्मान मिला है वो वापस ले। जब तक वापस नहीं लेंगे 7 दिन का अल्टीमेटम है। अगर 7 दिन के अंदर राष्ट्रपति सम्मान से इनको मुक्त नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और इसी बैनर के तले बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बिहार में नहीं पूरे देश में आंदोलन होगा। अध्यक्ष संघ राष्ट्र समिति का सदस्य हूँ। मेरा कहना है, मांग है कि ऐसे महान शासक जो प्रियदर्शी, जो कृतज्ञ राज का स्थापित करने वाले को औरंगजेब से तुलना करना आपत्तिजनक ही नहीं, आपराधिक मामला है। मैं ये मांग करता हूँ कि इस तरह के महान, जिसको यानी यात्री हेंग सांग ने भी कहा, देवराज की तुलना किया सम्राट अशोक को। आज हम जो गीत गाते हैं कि हर डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, सत्य हिंसा करुणा मैत्री प्रेम का जहाँ लगता पग पग डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह सम्राट अशोक महान का ही दिन है। और इतना ही नहीं, ये टिप्पणी करना केवल बिहार वासियों और भारतवासियों का नहीं, ये भारत सरकार का भी ये अपमान है, क्योंकि भारत सरकार ने सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्हों को संवैधानिक रूप में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया है। तो इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी एक साहित्यकार जो दयानंद सिन्हा है, उनको इतिहास भी पढ़ करके इस तरह की टिप्पणी करना चाहिए। तो हम इसे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि उनको पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है वह वापस नहीं, इस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए संवैधानिक मामला से। मैं यही मांग करता हूँ। अंग्रेजी विदेशी शासक यहाँ देश को लूटने आया था और हमारे सम्राट अशोक का जो शासन था, अखंड भारत का जो रूप है, अभी 8 को देश बना है, वो पूरा था भारत। और दुनिया का 89 देश में हमारे सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, शांति का संदेश दिया गया। और उस समय ही कहा गया था विश्व गुरु भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं था। सम्राट अशोक के कार्य को देख करके दुनिया ने माना था कि विश्व गुरु भारत है। और भारत में उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां दुनिया का विद्यार्थी उनके पढ़ते थे और यहाँ का ज्ञान लेकर के जाते थे। और ऐसे व्यक्ति को दया प्रकाश सिन्हा जैसा कथाकथित नाट्यकार लिखता है कि सम्राट अशोक औरंगजेब की तरह क्रूर शासक थे। मैं तो मांग करता हूँ पूरे समता फुले परिषद के बैनर के तले कि ये अपमान बिहार का है, भारत का है। कारण कि सम्राट अशोक का जन्म बिहार के पाटलिपुत्र धरती पर हुआ था और ये अपमान बिहार वासियों का है। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि ऐसे पागल को आपने पद्मश्री का पुरस्कार दिया है, ये पागल को पद्मश्री पुरस्कार वापस लो और इसको जेल के खाने में डालने का काम करे। भारत को सोने की चिड़िया महान चक्रवर्ती अशोक के कारण कहा जाता था और आज पूरा विश्व आज इनसे चिन्हित है। और ऐसे महान शासक के बारे में जो तुलनात्मक अपने किताब में लिखे लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे पहले हम सभी लोगों की मांग है कि पद्मश्री वापस हो और हम लोग मुकदमा भी करेंगे, मुकदमा भी दर्ज करेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम, जैसे कि अभी बताया अशोक भाई, अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये बिहार से निकलकर ये देश के स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।